यस सर। इसमें जो हम लोग का टॉपिक साइबर सेफ्टी चल रहा है। साइबर सेफ्टी में जो है सेफली ब्राउजिंग द वेब जो है अभी हम लोग पिछले टर्म में पढ़े हैं। अभी तक जो पढ़ा गया उसमें कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं? विजय जी, विजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही क्या आपके पास? हेलो सर। हाँ यस सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ, तो हम पूछ रहे थे कि अभी तक जो चीज पढ़ाया गया उसमें अभी कुछ पूछना हो अगर आपको। यस सर। कुछ नहीं पूछना है? सर बता। चलिए, तो पिछले टर्म पे जैसा कि हमने आपको बताया कि सेफली ब्राउजिंग द वेब पढ़े हम लोग, और व्हाट इज ए सिक्योर वेबसाइट के बारे में हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसी वेबसाइटें हैं जहां से आप जा करके वेबसाइट को टाइप करके भी चेक कर सकते हो कि ये जो है वेबसाइट सेफ है या नहीं। उसके बाद जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में हमने बताया था कि अगर आप कोई सोशल नेटवर्किंग साइट यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करेंगे। तो अभी तक इतनी सारी बातें आपको जो है पिछले टर्म पे बताई जा चुकी हैं। उसी क्रम में अब आगे है आपका, जैसे दिया हुआ है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन कंसिस्ट ऑफ हिज ऑब्लिक हर पर्सनल डिटेल like name, phone number, address, date of birth, names of their family members, the username and password that they set on their computer or internet website. ठीक है, when a person's personal detail are stolen, it is called identity theft. ठीक है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी की कंप्यूटर में उसके सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उसके फैमिली मेंबर के नाम और बाकी सारे डिटेल्स हैं, और अगर इसको कोई भी जो है उसका पर्सनल डिटेल चुरा लेता है उसे जो है क्या कहेंगे, आइडेंटिटी थेफ्ट कहेंगे। तो अक्सर करके आप देखते हैं कि जैसे ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर भी जो है एक प्रकार का बहुत जेन्युइन सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, वो भी हमारी आइडेंटिटी को क्या करता है, चुराता है। अक्सर आप देखिए जब कोई भी आप सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे कई चीजें पूछता है, जैसे वो कहता है कि हम आपकी सारी फाइल और फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, आपकी हम सारी मल्टीमीडिया फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। कई चीजें वो हमसे पूछता है और उसको हम पढ़ते नहीं है और यस यस करते जाते हैं।
और बाद में जब कोई जो है समस्या आती है तो हम कहते हैं अरे ये तो सॉफ्टवेयर जो है ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, इसने जो है हमारे सारे इंफॉर्मेशन को ले लिए। तो जो वो चीजें वो हमसे पूछता जाता है और हम उसको खुद एक्सेप्ट करते जाते रहते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे जो है मोबाइल सिस्टम को या हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाते हैं, लेकिन हम उस समय ध्यान नहीं देते क्योंकि हमको वो जरूरी लगता है। तो वो जो भी पूछता है हम सब यस यस करते जाते हैं कि किसी भी तरह से ये जो है हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में जो है इंस्टॉल हो जाए। तो वहां पर भी हमको बहुत सारी बातों को ध्यान देना रहता है। ठीक है, अक्सर कर आप कोई भी छोटा सा भी जो है आप ऐप डाउनलोड करिए तो उसमें वो देखिए कई सारी चीजों को, आपके सिस्टम को, आपके मोबाइल को, सब चीजों को एक्सेसिंग करने का अथॉरिटी मांगता है और हम उसको उस समय पढ़ते नहीं है, यस कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं भी देखते हैं कि बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, लिखा रहता है शर्तें लागू, और वो इतने साल्ट में छोटे में लिखा रहता है कि अक्सर लोग उसको नहीं देखते हैं। बाकी जो ऊपर की चीजें होती हैं उसको देखते हैं, और जब वहां पे जाते हैं और अगर उनको जो है टर्म्स एंड कंडीशन पता चलती है तब उनको लगता है कि नहीं ये चीज हमारे लिए जरूरी है या नहीं जरूरी है, या पता चला वो टर्म्स एंड कंडीशन उनको नहीं भी बताया और हमने जो है सिग्नेचर कर दिया, और बाद में जब हम कहीं कुछ फंसते हैं तो जब जाते हैं तो वो हमको वही दिखाता है कि देखिए यहाँ पर नियम और शर्तें लागू था, इसको आपने देखा है और आपने साइन भी किया है, और हम चिल्लाते रहते हैं कि नहीं नहीं हम तो ये नहीं जानते हैं। तो इस तरह से कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हर चीज को करते समय हम पूरे बुद्धि विवेक से करें, और जो भी सारे इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन वो हमसे मांग रहा है उसको हम एक्सेप्ट करते समय हम ये ध्यान दें कि ये क्या चीज कह रहा है। और अगर आपको लगता है कहीं से भी जरा सा भी डाउट होता है तो उस वर्क को नहीं करना चाहिए। तो ये इसमें बता रहा है, तो वही सारी चीजें हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल में सब कुछ जो है डिटेल करते हैं, या अक्सर हम कोई जो है कहीं पे कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मांगता है। ठीक है, या मान लीजिए हम अपना ईमेल बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मांगते हैं। कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पे हम कुछ बना रहे हैं वहाँ भी हमारा बहुत सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगता है। तो बहुत सारी चीजें हम वहाँ पर सही दे रहे हैं, और पता चला कि वो किसी ऐप के माध्यम से या कहीं है तो वो जो है वहां से चुरा करके किसी के और पास तक दे देते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत आती हैं। फिर इसी में आगे लिखा हुआ आइडेंटिटी फ्रॉड इज द यूज ऑफ स्टोलन आइडेंटिटी टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज बाय रिसेप्शन। ठीक है, कि ये एक प्रकार का जो है वो आइडेंटिटी को स्टोलन करने का एक है, जो कई प्रकार की ऐसी जो है सर्विसेज हैं जो इनका जो है यूज करती हैं, प्रयोग करती हैं। There are a number of ways in which thieves can steal the identity of person. Identity theft is most common of the unsecured social networking site. यानी ऐसी बहुत सारी अनसिक्योर सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपकी जो आइडेंटिटी को जो है चुराने का काम करती है। दे में आल्सो यूज फिशिंग ईमेल्स। ठीक है, जो फिशिंग ईमेल सीकिंग टू ऑब्टेन ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे भी हमने आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताई। योर इंफॉर्मेशन could even be stolen while you shop। ठीक है, या आप जो है किसी दुकान पे जाते हैं, वो भी अक्सर कर आप जाइए तो देखिए कहता है सर आप मेरे यहाँ मेंबर बन जाइए, या किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, होटल में जाते हैं, और कहीं बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कहता है कि आप इसको भर दीजिए अपने इंफॉर्मेशन को सब कुछ, और जो है कुछ कभी कभी तो वो कुछ आपसे जो है मंथली फीस या कुछ ऐसा भी कहते हैं, जो आप अगर बनते हैं मेंबर हम तो हम आपको जो है इसमें कुछ छूट देंगे, रिलैक्स देंगे, और बहुत सारे लोग जो इनकी बातों में आ भी जाते हैं। तो इन सम केसेस, ठीक है, फ्रॉडस्टर में इवन स्किम योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन भी, यू मेक ए परचेज लीडिंग टू कार्ड, ठीक है, क्लोनिंग और कार्ड नॉट प्रेजेंट फ्रॉड। तो जब ये हम आपको जो है चैप्टर शुरू किए थे तभी हम कहते कि जैसे जैसे आप आगे चलेंगे तैसे जैसे बहुत सारी बातें आपको जो है समझ में और पढ़ने में आएंगी, जिससे आपको लगेगा कि किस किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप अगर 1 मिनट के लिए भी अपना एटीएम कार्ड, ठीक है, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी को देते हैं तो वह तुरंत जो है 2 सेकंड में उसकी क्लोनिंग कर सकता है। ऐसे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, अक्सर कर देखिए हम लोग जो है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या कहीं जाते हैं तो स्वैप करने के लिए वो मशीनें रहती हैं और वो आपसे कार्ड मांगता है स्वैप करने के लिए, और हम पता चला कि उसको दिए हाथ में और वो वहीं पे कोई अपना सॉफ्टवेयर उसी से अटैच किया हुआ है, और जैसे ही हम मशीन से स्वैप किए वैसे हमारे सारे जो है इंफॉर्मेशन हमारे कार्ड से ट्रांसफर होकर के वो अपने किसी कार्ड में ट्रांसफर कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिकली जो है
आप बहुत सारी चीजें समझ नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, इस नाते इस डिजिटल मॉडर्न एज में ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं जिनको आप समझ नहीं पाएंगे, और 2 ही सेकंड में 10 सेकंड में आपके साथ कितनी बड़ी घटना घट जाएगी, इसको आप समझ नहीं पाए। तो ये जो है आजकल क्लोनिंग वाला भी फ्रॉड बहुत चल रहा है, कॉल्ड नॉट प्रेजेंट फ्रॉड। ठीक है, फिर आगे इसी टॉपिक में है हाउ टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी, कैसे हम अपनी जो आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें देखिए दिया है, डू नॉट पोस्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट वेयर द जनरल पब्लिक कैन व्यू इट। ठीक है, ऐसे कहीं पर भी आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को मत सेंड करें या शेयर करें जिसको सारे लोग जो है, सारे जनरल पब्लिक जो है उसको देखते हो। Do not post information like your phone number, your address, your present location online। ठीक है, अक्सर कर आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हम यहाँ हैं वहाँ हैं, क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू जो है आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। अब अपना बहुत सारे लोग लाइव हरदम जो है रहते हैं और दिखाते रहते हैं, लोकेशन शेयर करते रहते हैं, तो ये सब चीजों से भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अक्सर कर आप इस तरह के कोई क्राइम वाले सीरियल में देखिए तो बहुत सारे इस तरह से रहते हैं कि अपना लोकेशन शेयर करते रहते हैं, हम यहाँ हैं वहाँ हैं, और बाकी जिनको जो अपराधी हैं या जिनको घटना कोई घटित करनी है वो उसी से जो है उनको पता कर लेते हैं उनके लोकेशन से कि वो यहाँ पे हैं, और वहाँ पे जाकर के आसानी से उनके साथ किसी प्रकार की घटना घटित हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं कि बहुत सारा ऐसा आजकल के डेट में हम अपनी चीज को खुद पब्लिक करना चाहते हैं, और जब कोई ऐसी चीजें पब्लिक हो जाती है तो फिर हम जो है समाज से इधर उधर जो है मुंह छिपाते फिरते हैं। तो इंटरनेट तो एक प्रकार का ग्लोबली है ही, अगर वहां पर आपने अपना कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर किया तो निश्चित तौर पर जो है कि वो धीरे धीरे हर जगह चला जाएगा, क्योंकि ग्लोबली नेटवर्क है। तो इस वजह से अगर आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन, या लोनली रहना चाहते हैं आप, या चाहते हैं कि हमारी कोई एक्टिविटी शेयर ना हो, तो उन लोगों को जो है इंटरनेट से दूर रहने की आवश्यकता है। अगर आप इंटरनेट के पास गए, सोशल नेटवर्किंग साइट के पास गए, तो अगर आप अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं तो चीजें तो पब्लिकली शेयर ही होंगी, और सारी चीजें, सब चीजें जो है लोग उसको जानेंगे। तो अगर आपको अपने आप को जो है रिजर्व रखना है तो आप उससे जो है दूरी बनाएं। The privacy setting of websites says that only your close friends can see you information। या बहुत सारे इस तरह के जो है आते भी हैं, सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत चीजें आती हैं, लेकिन चूंकि हम बहुत ज्यादा उसको जानते नहीं हैं, उसको जो है बस खाली मेन मेन चीजें ही हम ध्यान देते हैं। सब चीजों में बहुत सारे ऐसे जो है सेटिंग्स में ऐसे सिक्योर पर्सन या बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि अगर हम उन सब चीजों को क्लियरली ठीक से जानने समझने की कोशिश करें तो उनसे भी जो है हम अपनी सारी चीजों को बहुत सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें भी देखिए दे रहा है कि प्राइवेसी सेटिंग में जा करके वहां से हम जो उसकी सेटिंग है उसको, उसी ऑप्शन को हम जो है केवल सेलेक्ट करें कि वेबसाइट सच दैट ओनली योर क्लोज फ्रेंड, जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड है जिनको आप उसमें रखते हैं, वही खाली आपके इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, बाकी जो है आपके इंफॉर्मेशन को ना देखें। फिर जैसा पासवर्ड हमने बताया था कि जैसे पासवर्ड के लिए कह रहा है कि सेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कुछ ऐसा पासवर्ड बनाइए जिसको आसानी से कोई गेस ना कर पाए। ठीक है, डू नॉट यूज द सेम पासवर्ड फॉर डिफरेंट अकाउंट, अलग अलग अकाउंट है आपका तो हर जगह जो है डिफरेंट डिफरेंट बनाइए, ताकि अगर एक ही पासवर्ड है कोई हैक कर लिया तो उससे आपकी सारी चीजों को एक्सेस कर सकता है। डू नॉट शेयर योर पासवर्ड, कभी जो है अपने पासवर्ड को आप शेयर मत करिए। ठीक है, बी श्योर नो वन वॉचेज यू व्हेन यू इंटर योर पासवर्ड। ठीक है, आप जो है श्योर रहिए कि जब आप कहीं पे पासवर्ड दे रहे हैं या पासवर्ड टाइप कर रहे हैं तो आपके पासवर्ड को कोई देख ना रहा हो। ठीक है, देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ए सीक्रेट मस्ट बी केप्ट ए सीक्रेट इन ऑल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, नेवर टेक योर पासवर्ड कैजुअली, ऑलवेज इंटर इट इज सीक्रेटली अवे फ्रॉम ऑल प्राइंग आईज। ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा कि हमको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई हैकर है या कोई चीज है जो आपके सिस्टम को हैक कर लिया है, और आप अगर अपने जो है पासवर्ड को अपने जैसे ही कीबोर्ड पे या कहीं से टाइप करेंगे तो वो वहां से देख लेगा, और जो है आपके सिस्टम के इंफॉर्मेशन को जो भी अपने हिसाब से वो जैसा चाहे उस तरह से उसको उपयोग करेगा। तो इस तरह से इन सारी बातों को ध्यान देना है। इसी तरह से आगे इसमें दिया हुआ है प्राइवेसी। ठीक है, प्राइवेसी बार बार चीजें, ये चीजें हमने आपको इस पे फोकस किया है कि अपनी कोई भी आपकी ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप प्राइवेटली अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं तो उसको प्राइवेट ही रखिए। ठीक है, फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू
privacy of data means what type of data he or she can share with other, ठीक है, यानी आप कौन सी इंफॉर्मेशन अपने पास तक रखना चाहते हैं या दूसरे को शेयर करना चाहते हैं, वो चीज आप ही अच्छे से समझ सकते हैं। यूजर्स ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, यानी किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर while using social networking sites such as Facebook you can control the privacy setting, ठीक है, इस सेटिंग के बारे में भी आपको बताया। to decide who can access your data information by, ठीक है, designating access to data as public, ठीक है, तो अगर आप पब्लिक किए हुए हैं तो सब लोग आपको जो एक्सेस कर सकते हैं, आपकी सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स करेंगे तो ओनली फ्रेंड्स हैव एक्सेस, यानी केवल जो आपके फ्रेंड्स हैं वही एक्सेस करेंगे। कस्टम में करेंगे तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हु कैन एक्सेस, जिसको आप अथॉरिटी दोगे वही एक्सेस कर पाएगा आपके इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अक्सर बहुत सारी चीजें देखिए, लोग किसी के भी लोगों को मालूम नहीं रहता और लोग उनके जो है वो अपना फेसबुक अकाउंट पे अपनी सारी डिटेल्स दिए रहते हैं और लोग सीधे उनका फेसबुक से आसानी से किसी को ढूंढा जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है, उनकी प्रोफाइल एक्सेस की जा सकती है। तो वहां से जा करके और उनके प्रोफाइल से एक्सेस करके उनका मोबाइल नंबर और सारी चीजें जो भी इंफॉर्मेशन वो वहाँ पे रखे हैं तो सब कुछ आसानी से लोग एक्सेस कर लेते हैं। तो इस नाते उसको कह रहा है कि अगर आप वहाँ पे चाहें तो इस तरह की सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं कि सारे लोग उसको एक्सेस करें। बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहता है, लेकिन आप उसको चाहें तो फ्रेंड कर दे तो जो आपके फ्रेंड में जुड़े लोग होंगे वही एक्सेस कर पाएंगे, या आप कस्टम कर दे तो उसमें आप जिसको जो है वो अथॉरिटी देंगे वही एक्सेस कर पाएगा, बाकी कोई जो है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट you should avoid keeping your privacy setting as public so that your information or content posted on the sites where you are visual to only your friends and not to everybody, ठीक है। यानी अगर आप उस चीज को पब्लिक करेंगे तो सब कुछ कर पाएगा जैसा कि अभी आपने आपको बताया, और अगर फ्रेंड करेंगे तो केवल आपके जो फ्रेंड्स होंगे वही विजुअल होंगे, वही सारी चीजें कर पाएंगे, सारे लोग जो है एवरीबॉडी यानी प्रत्येक व्यक्ति उसको नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग फास्टर। तो इससे भी जो है आपकी जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो जो है उसको नहीं कर पाएंगे। लर्न टू अल्टर द प्राइवेसी सेटिंग ऑन योर फेसबुक अकाउंट, और जो है बुक में हमारे दिया भी हुआ है कि किस तरीके से आप वहां पर जा करके, ठीक है, चूज द रिक्वायर्ड प्राइवेसी सेटिंग में जा करके चूज सेटिंग ऑप्शंस फ्रॉम द सेटिंग मेनू, वहां से आप जा करके इसमें सेटिंग दिया हुआ है और स्टेप भी दिया हुआ है कि किस तरह से हम वहां पे जा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपना कोई फेसबुक अकाउंट बनाया है तो आप वहां से सेटिंग से जा करके ये सब चीजें वहां पे कर सकते हैं। बाकी जो सारी आपको बातें बताई गई वो सारी बातों को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जो कुछ हमने आपको कॉमन बात बताया कि आपका ईमेल एड्रेस है तो आप अपना ईमेल एड्रेस तो लोगों को शेयर करें लेकिन उसका पासवर्ड कभी मत शेयर करें। और जैसा पासवर्ड के बारे में बताया कि जो पासवर्ड है वो आप स्ट्रांग बनाएं, ठीक है, आसानी से कोई गेस ना कर पाए कि इसका क्या पासवर्ड हो सकता है। उसमें जो है न्यूमेरिक नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इस तरह से हर प्रकार की चीजों का यूज करके जैसे स्ट्रांग पासवर्ड बनता है उस तरह से पासवर्ड बनाएं। और जैसे इसमें चीजें दी गई हैं कि अगर आप कई चीजों के लिए पासवर्ड बना रहे हैं सबके लिए अलग अलग पासवर्ड बनाएं। तो इस तरह से जो है बहुत सारी बातें आपको जो है टॉपिक के अंतर्गत बताई गई हैं। अब बाकी अब नेक्स्ट क्लास का समय हो रहा है, थोड़ा सा समय बचा है तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को जो हमने भेजा है प्रीवियस चैप्टर का, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव और जो है थ्योरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस चैप्टर का हमने भेजा था, तो उसको आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग उसको किए भी होंगे। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है या कोई चीजें हैं तो अभी जो भी आपके 2-4 मिनट बचे हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। फिर बाकी जो सारी बातें हैं फिर आगे, फिर कल फिर क्लास कंटिन्यू होगा तो फिर आगे की जो सारे टॉपिक्स हैं उनको फिर हम कल आपको बताएंगे। अभी जो भी 2-4 मिनट हैं उसमें कुछ चीजें आपको प्रीवियसली अगर कोई चीज नहीं समझ में आया है जो चीज पढ़ाया गया तो, या जो आपको क्वेश्चंस हमने भेजे थे उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आया है तो उसको जो है आप पूछ सकते हैं। तो आप कुछ पूछना चाह रहे थे विजय जी, तो पूछिए।
विजय ओझा जी कुछ पूछना चाह रहे थे? सर आप उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भेजे जो कि सर हम सबको केवल असाइनमेंट करना है टाइप ए वाला थ्योरिकल क्वेश्चन। यस सर। थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों? यस सर। तो उसमें जो जो उसमें है आप भेजे गए हैं। पूरा, हाँ पूरा जो है क्वेश्चन मत उतारिएगा, मतलब जो सब दिया हुआ है सिर्फ जो है आप क्वेश्चन उतार लीजिए और उसका जो आपको लगता है सही है उसको खाली लिखिए। और यस सर। हाँ, और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि चूंकि हमारे पास बुक आपकी बुक से टैली नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस उसमें मिल रहे होंगे, कुछ नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सब आपके टॉपिक के ही हैं। ठीक है, तो ऐसा सर हो हाँ ऐसा हो सकता है कि आपके बुक से नट जो है सर टैली। सर जो बुक का क्वेश्चन है मैं वो भी लिख लेता हूँ। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे पास जो बुक है हम उसी से आपको क्वेश्चन दे पाएंगे ना। यस सर। सर कह रहे हैं हमारे पास जो प्रेजेंट में बुक है हम उसी से आपको क्वेश्चन देते हैं करने को। तो जो आपका यस टॉपिक नहीं पढ़ाया सर जा रहा है बोल रहा उसी हूँ। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। में भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन डिफर होते हो आपके जो है जो यस आपके बुक में हो, लेकिन टॉपिक वही रहता है, क्वेश्चंस भी वही रहते हैं उसी से रिलेटेड। यस। हाँ, तो अगर कोई उसमें से ऐसा क्वेश्चन आपको लग रहा हो तो आप पूछिए, जो डिफर कर रहा हो आपके बुक में ना हो और हमने भेजा हो, सर और कहीं आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर हाँ बताइए। सर सर जो बुक में क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं सर वही कॉपी में कॉपी करना है ना सर? क्वेश्चन आंसर्स दिए वो नहीं, जो हम क्वेश्चन भेज रहे हैं उसको करना है। ओके सर। और सर नोट्स बनाना है? हाँ, और जो चीज आपको जैसे यहाँ पे हम समझा देते हैं उसी को आप अपने यस हिसाब सर। से नोट बना लीजिए। जो भी चीजें ना समझ में आए उनको पूछ लीजिए, जो जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है। यस सर। हाँ, कोई ऐसी टॉपिक है जो आपके बुक में हो मेरे पास ना हो, वैसे तो हम आपको जो चीजें बता रहे हैं वो सब डिटेल में ही बता रहे हैं, वो हो सकता है आपके बुक में ना हो। सर सर उससे मेरी बुक ज्यादा कंप्यूटर एप्लीकेशन है सर, सुष्मिता अरोरा। हाँ वही बुक ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी जैसे हम बताए थे कि यस सर। अभी जो नई वाली बुक है वो हमारे पास नहीं है, तो हम उसी से जो है रिलेटेड एक दूसरे राइटर की बुक पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उसी बुक से पढ़ेंगे जो बुक है सुमिता अरोरा वाली ही लेनी है। अगर कहीं कोई टॉपिक आपका डिफर यस कर रहा सर। है या कोई चीज़ है तो आप उसको हमको बताइएगा, तो फिर से उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। हालांकि हम जो चीज़ आपको यस सर। बता रहे हैं वो सब एडवांस ही बता रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके बुक में नहीं है, फिर भी इस वाली बुक में उससे एडवांस ही दिया हुआ है। कोई यस ऐसा सर। ऐसा कोई चीज है टॉपिक जो छूट रहा हो आपकी बुक में हो और हम ना बता रहे हो? नो सर सर। सर सर उससे ज्यादा डिटेल में ही बल्कि बता रहे हैं ना? यस सर। सर हाँ, सर सर आप मुझे चैप्टर फर्स्ट से क्वेश्चन आंसर सर भेज सकते हैं? चैप्टर 1 से नहीं, अब तुम्हारे पास बुक होगी ना तुम अपने ही बुक से कर लो, उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि सर हम जो कोई चीज भेजते जाते डिफरेंस हैं तो उसको तुरंत जो है वहां से डिलीट करते जाते रहते हैं। कितनी चीजें जो है सर क्या मोबाइल मैं में। विजय ओझा से ले लूं? ले लीजिए, या जो आप बुक लिए हैं अपने ही बुक से लगाओ, शुरू के चैप्टर बुक है ना तुम्हारे पास? यस सर। हाँ, तो उसी से जो है शुरू के जो आपके चैप्टर के सर क्वेश्चन आंसर है वो करिए, और अगर कोई क्वेश्चन आंसर सर समझ में ना सुनिए आए तो पूछ लीजिए। सर तो मेरे सर घर उसमें के बगल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना है ना? क्या कह रहे सर हैं? मेरे घर के बगल सर मेरे घर के बगल 10th क्लास के एक भैया रहते हैं सर, मैं उनसे 9th की कंप्यूटर की कॉपी ले लूं, उसी से कॉपी कर लूं तो सर कोई दिक्कत? दिक्कत तो है ही, अपने से करोगे कि कॉपी कॉपी से करोगे? अपने से तो समझ सर के कर, थोड़ा अपने से समझ सर के मैं करिए। अपने जो से क्वेश्चन ना समझ में आए उसको कॉपी करने के लिए थोड़ी ना कहा गया है कि उनकी कॉपी से कॉपी करके नो पेस्ट सर कर सर लो। मैं क्वेश्चन समझ के अपने सेंस से करूंगा ना सर उसे? हाँ, तो क्या जरूरत है, आप बुक में क्वेश्चन दिया यस हुआ है, सर। क्वेश्चन हम भेज भी रहे हैं, तो उनकी कॉपी लेने की क्या यस सर। जरूरत है? और ना आए तो सर से पूछ लेना। आपको कहीं यस सर कोई सर मैं क्वेश्चन हाँ समझ में ना आए तो उसके लिए आप पूछिए। तो सर यस सर। ओके।
ओके थैंक यू सर। ओके चलिए, थैंक यू। चलिए अब क्लास ओवर करते हैं, अब अगला क्लास का समय हो गया है। ओके, गुड बाय। सर